बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमन में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला इतने करीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की सुधारने को आते हैं। मेरे दोस्तों, वली बनाने को आते हैं तो अल्लाह एक अदा के ऊपर वली बना देते हैं। और मेरे दोस्तों, मगर अल्लाह की सुन्नत तो यही है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर दो बातें फरमाया, एक वजाहदु वजाहरु, यह आदमी मुजाहिदा करना, दूसरा फरमाया हिजरत करना दीन के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितनी मुजाहिदे करेंगे दीन अपनी ज़िंदगी में उतना आएगा। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितनी कोशिशें करेंगे फरमाया उतना आएगा। हिजरत और मुजाहिदा, ये दो चीज़ों से इंसान में दीन आता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह बाज़ मरतबा अपनी हिदायत कैसे लोगों को दे देते हैं। मेरे दोस्तों, ख्वाब के जरिए से भी इंसान को अल्लाह तबारक ताला वली बना देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखा है, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा। शब बारात के ऊपर मेरे दोस्तों ये बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे दोस्तों, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी तौबा का किस्सा क्या है। फरमाने लगे, मैं शराब का आदी था और मैं सिपाही था। शराब का आदी था, मैं एक बांदी खरीदी और फरमाया उससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। वो उससे मेरे को एक बेटी पैदा हुई और मैं शराब का आदी था। मेरी बच्ची बहुत प्यारी थी। वो 2 साल की हुई तो मैं जब कभी भी हाथ में शराब का गिलास लेता, वो पीने के लिए लेता, तो लड़की वो मेरे हाथ में से छीन लेकर मेरे जिस्म पर फेंक देती, मेरे ऊपर डाल देती। मगर मोहब्बत की वजह से मुझे उसको डांटना अच्छा ना लगता। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसका इंतकाल हो गया। उसका गम मुझे बहुत सताया, मैं बहुत परेशान था। फिर उसके बाद में फरमाते, 15 शाबान की रात थी, शब बारात की। मैं उस दिन नमाज भी नहीं पढ़ा, मैं सो गया। मैं ख्वाब में क्या देखा, खबर से सारे मुर्दे निकल रहे, उसमें से मैं भी निकल रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों फरमाते, जब मैं खबर से निकला सारे मुर्दे निकल रहे, मैं भी निकला। मैं पीछे आवाज आई तो मैं पीछे पलट कर देखा तो मुझे एक बहुत तेज रफ्तार हस्दा नजर आया, काली शक्ल का। अब वो जब मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा था, मैं उसको देख के आगे भाग रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों फरमाते, बीच में मुझे एक ज़ईफ साहब मिले, कहने लगे, हजरत मुझे हस्ते से बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत कवी है, मैं कमजोर हूँ, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। फिर फरमाते, और मैं आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मैं एक ऐसे पहाड़ पे पहुंचा, अंगार दहक रही थी। वो बहुत बड़ा गड़ा था, मैं करीब था कि उस गड्ढे में गिर जाऊं। मुझे अंदर से आवाज आई, अरे हट, तू इन लोगों में नहीं है, तू पीछे हट। मैं उधर से फिर भागता हुआ मैं ऐसी जगह फिर पहुंचा, वही बड़े मियाँ मुझे मिले। मैंने कहा कि वो जो सांप मेरे को बहुत सता रहा है, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। वो बड़े मियाँ रोने लगे, कहने लगे, बेटा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, सामने जा, एक बिल्डिंग है, चाहे तुझे वहां पर तेरी कुछ अमानतें हो, तुझे मदद मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये मैं सुना, मैं भागा तो मुझे घर नजर आया जिसके पर्दे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रेशम के बने हुए थे और दरवाजे खिड़कियां लगी हुई थी। जब मेरी आवाज वहां पर पहुंची, मैं जब वहां पर पहुंचा तो लोग फरिश्ते कहने लगे, जल्द से जल्द दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, अंदर के बच्चे जो है वो बाहर आ जाओ, चाहे इसकी कोई चीज, इसकी अमानत उसके अंदर रखी हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों फरमाते, जब सारे बच्चियां, फूल जैसे बच्चियां अंदर से निकल रहे थे, मेरी 2 साल बच्ची के ऊपर नजर मेरी बेटी पे गुफर पड़ी। वो बच्ची मुझे देखते ही कहने लगे, ये तो मेरे अब्बा है, कहकर मुझे सीधा हाथ दिया। मैं उसको गोद में ले लिया। लेने के बाद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को गोद में लेने के बाद अपने दूसरे हाथ से सांप की तरफ इशारा कर दिया। सांप चले गया, अपने दूसरे हाथ से अपने दाढ़ी पे फेरने लगी, चेहरे पे मेरा हाथ। फिर कहने लगी, अब्बा अल्लाह का वादा तुम नहीं पढ़ रहे, अलम यनिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों फरमाया, बेटी तुम लोग क्या करते हो यहाँ पर? कहा, अब्बा हम अमानतें हैं, हमारे माँ बाप जब आएंगे हम उनकी सिफारिश करेंगे। बोले, अब बेटा ये सांप क्या थी, क्या बला थी मेरे पीछे लगी हुई थी? कहने लगी, अब्बा तुम्हारे अमाल इतने खवी हो गए,
अब वो तुम्हारे बुरे अमाल इतने खवी हो गए, वो तुम्हें जहन्नुम में डालने की कोशिश में लगे हैं। बोले अब बेटा फिर ये सांप क्या है? बोले बेटा बुजुर्ग कौन है? वो जो सफेद पोश वाले। तो वो कहने लगी बच्ची वो अब्बा वो तुम्हारे नेक अमाल थे मगर बहुत कमजोर थे, वो तुम्हारे अजाब से नहीं बचा सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो बच्ची कोई ने पूछे बेटा तुम कुरान पढ़ते हो? कहने लगा हम तुमसे ज्यादा कुरान जानते हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों फरमाते जब मेरी आंख खुली तो मैंने सारी चीजों से तौबा की, मैं अल्लाह की इबादत में लग गया। तो मेरे दोस्तों बंदे का ये काम है अपने अल्लाह से रात के अंदर हो या दिन के अंदर हो मालिक से माफी मांगना। मालिक का काम यह है अल्लाह पाक बंदों को बख्श देना।